आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। खैर, इसमें कौन सी बड़ी बात है आप कहेंगे। खैर, ये बड़ी बात है। ये शब्द पाना, यदि आप इसे डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब मितला है संघर्ष और प्रयास द्वारा हासिल करना। आप परमेश्वर की दया नहीं पा सकते, आप परमेश्वर की दया नहीं खरीद सकते। केवल एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप उसे ग्रहण करें। दया एक बहुत ही सामर्थी चीज है ना। हाल ही में हम थाईलैंड में थे, तो मैं सुबह के 10 बजे उपदेश दे रही थी और दोपहर के 2 बजे तो मैंने उपदेश दिया 10 से 11। फिर हमने 3 घंटे की ब्रेक ली, तो हम कुछ खाने के लिए लेने गए और हम इसे छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे थे। एक नदी के किनारे था और ये बाहर था। फिर मौसम बहुत अच्छा था और इसलिए मैंने कुछ आइस टी ऑर्डर की और वो वेट्रेस मेरे पीछे आई और कहा, पर वो लोग चीनी पैकेट में नहीं देते, उनके पास ये छोटी सी सिरप की शीशी होती है जो आपको देते हैं यदि आप इसे अपनी चाय में डालना चाहते हैं। और मेरा मतलब है सचमुच बहुत मीठी होती है, इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल करने की मंशा नहीं रखी। पर वो लोग आए और दुर्घटनावश उसमें ये गिर गई और वो मेरे कपड़ों से होती हुई, मेरी पीठ से होती हुई मेरी कुर्सी तक आई। और मैंने एक काला आउटफिट पहना हुआ था, तो पहले मैंने सोचा खैर कोई बात नहीं, ये सूख जाएगी। मैंने उसे पोंछ लिया और मैंने उससे कहा तुरंत ही, कोई बात नहीं है, इसकी कोई चिंता मत करो। पर जितना ज़्यादा वो सूखी उतना ही हमें पता चला कि हम उसे पोंछ नहीं पाएंगे और ये बहुत अच्छी लगेगी। इसने मुझे उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं जाकर प्रचार करूँ इसी हाल में, या मुझे समय निकालना होगा कि मैं जाकर अपने होटल में कपड़े बदल कर आऊं। अब ये आपको नहीं बताने वाली थी कि इससे कैसे निपटी। इस संदेश में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे यकीन है कि आप बस ये जानना चाहते हैं और मैं आपको बताऊंगी। पर थोड़ी देर बाद आप जानते हैं परमेश्वर दयावान है और ये शायद आपके लिए कोई नई खबर नहीं है, पर यहाँ आज रात कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको सचमुच ये पता नहीं कि आप परमेश्वर की अपनी दया आप तक बहाएंगे, चाहे आपने अपने जीवन में कुछ भी किया हो। परमेश्वर दयावान है और हमें अपनी जीवन के हर दिन की उस दया की जरूरत है। हर दिन। मैं एक बयान देना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप इसे भूलें। यदि आप आज बाकी जो कुछ मैंने किया है उसे याद रखना ना चाहें, मैं चाहती हूँ आप ये याद रखें, परमेश्वर कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि किसी को क्षमा करे उससे ज्यादा जितना पहले से ही वो आपको क्षमा कर चुके। और परमेश्वर कभी भी आपसे और ज्यादा दयावान होने को नहीं कहेंगे किसी और के प्रति जितना वो आप पर हुए हैं। मेरे ख्याल से एक बात जो परमेश्वर के बारे में समझ लेनी चाहिए वो ये है, जो हमें वो देते हैं वो चाहते हैं कि हमारे जरिए ये जाएं। हम तब सचमुच नाखुश हो जाते हैं जब हम बस लेने वाले ही बने और हम उसे जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहे हैं अपने जरिए बहने नहीं देते, हमारे से और हमारे जरिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा और मैं तुझे आशीष बनाऊंगा ताकि तू दूसरों के लिए आशीष बन सके। मैं बस सोचना चाहती हूं कि मैं हूं अन्य लोगों के भलाई करने के लिए एक जरिया। तुम इसलिए तुम्हारे लिए और तुम्हारे जरिए परमेश्वर हमसे बात करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका प्रेम ग्रहण करें और फिर ये हमारे जरिए बहे अन्य लोगों तक। वो हमें सिर्फ इसलिए क्षमा करते हैं ताकि वो हमें सिखा सके कि क्षमा कैसे किया जाता है। और फिर वो चाहते हैं कि वो क्षमा जो उन्होंने हमें दी है वो हमारे जरिए आगे बढ़े और अन्य लोगों तक बढ़ाई जाए। यही होता है दया के साथ भी। परमेश्वर हमारे प्रति दयालु हैं और वो चाहते हैं कि हम इसे ग्रहण करें और आज रात हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और फिर वो चाहते हैं कि हमारे जरिए ये अन्य लोगों तक बढ़ें। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे जरिए संसार से अपनी अपील कर रहे हैं। आप में से हर एक को मिनिस्ट्री में बुलाया गया है। ये कुछ गिने चुने लोग नहीं हैं जो मंच पर होते हैं। दरअसल हमारा मुख्य काम यही है कि आपको ट्रेन करे कि सेवकाई कैसे की जाती है। यही पौलुस ने कहा।
हमें बुलावा मिला है लोगों को प्रशिक्षित करने का, ताकि लोग बाहर जाएं और सेवकाई का कार्य करें। इसलिए शायद लोग चर्च में आए किसी विशेष पास्टर या किसी विशेष गुरु को चुनने के लिए, पर आप लोग वहां जाकर बाहर काम करें जहां लोग हैं। आप बाहर उन लोगों के साथ हैं जो चर्च नहीं जाते। आप बाहर उन लोगों के साथ हैं जिसे सचमुच परमेश्वर की जरूरत है, जो सबसे ज्यादा मुसीबत में है। और सचमुच मसीह की गवाही देना इतना मुश्किल नहीं है यदि हम उसे अपने जरिए बहने दे जो हम तक आया है। और मेरे ख्याल से हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में है जहां हमें दया की क्रांति चाहिए। अब क्रांति का मतलब है एक उग्र बदलाव उसमें, जिस तरह से अब हालात है। और मैं आपको बताऊंगी कि यदि हमें हमारे समाज में बदलाव नहीं चाहिए, और यदि आप ये नहीं सोचते कि संसार दयाविहीन है, तो बस बाहर जाइए और 10 मिनट तक ट्रैफिक में गाड़ी चलाइए। बस एक हिम्मत कीजिए। मेरा मतलब है एक छोटी सी, बहुत सी छोटी सी गलती, और किसी से बस ये कहने की अपेक्षा ना करें कि ओ बस उन्होंने गलती की। मेरा मतलब है आपको मिलेंगे शब्द, सिग्नल और हॉर्न। मेरा मतलब है आप कभी ये मत सोचे क्या तुम मुझे थोड़ी ब्रेक नहीं दे सकते। तो हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम लोगों से ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि हर बात जो आप करते हैं, जिस भी तरह से हम लोगों से व्यवहार करते हैं, हम एक बीज बो रहे होते हैं। परमेश्वर दयालु हैं। बार बार बाइबल बात करती है परमेश्वर की दया के बारे में। मैं आपको बस कुछ शास्त्र वचन देना चाहती हूँ। विलाप गीत 3:22-23, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जानते पाप सचमुच हमें मिटा देता है, तो सब बस हम पर वजन डालता है और हमें भारी बना देता है कि ये हमें मार डालता है यदि परमेश्वर की दया न होती, क्योंकि उसकी कोमल करुणा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उसकी दया अमर है प्रति भोर। वाओ, मेरा मानना है कि परमेश्वर हर दिन दया का एक नया बैच बनाते हैं, क्योंकि हमने वो सब इस्तेमाल कर लिया होता है। आप में से कितनों को एक बार से ज्यादा आज दया चाहिए थी? आप में से कितनों को शायद और ज्यादा की जरूरत पड़े इससे पहले कि आज रात आप घर पहुंचे, शायद इससे पहले कि आप चर्च की इमारत से बाहर जाएं। यदि आप कभी एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपने कुछ गलत किया है और आपको सचमुच परमेश्वर की दया में विश्वास करने की जरूरत है, बस अपने बाइबल में जाइए और उसे भजन संहिता 136 पर खोलिए और ऊंचे स्वर में पढ़िए। 26 बार भजन 136 में लिखा है, उसकी करुणा सदा की 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 है, और उसकी करुणा सदा की है। और मेरा मतलब है इसे ऊंचे स्वर में पढ़ो और आपको ये समझ आने लगेगा कि परमेश्वर की दया सदा की है। कुरिन्थियों 1:3-4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया, सहानुभूति और दया का पिता है। वो दया का पिता है परमेश्वर, वही जो दया को पैदा किया। यदि परमेश्वर ना होते तो कोई दया न होती, जो हर दिलासे का स्रोत है, सहानुभूति और प्रोत्साहन का पूरा विश्राम। प्रोत्साहन और सहानुभूति परमेश्वर से प्राप्त होती है, चाहे ये किसी और के लिए, हमारे लिए आए, ये फिर भी परमेश्वर से ही आती है। दिलासा कौन देता है? अब इसे सुनिए, वचन 4, वो हमारे सब कलेशों में दिलासा देता है और प्रोत्साहन देता है, शांति देता है विपदा और बीमारी में, ताकि हम उस शांति के कारण दिलासा देता है और प्रोत्साहन देता है जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेशों में हो। आप में से कितने ये देखते हैं, ये बहुत कमाल का है आपके लिए और आपके जरिए परमेश्वर हमें दिलासा देता है कि हम महसूस कर सकें कि कैसा होता है दिलासा पाने में। और फिर हमें पहली बात जो करने की चाहत होनी चाहिए वो है कि इसे हम किसी और को दे। जब मैं आपसे कुछ साझा करने वाली हूँ जिस पर मैं सचमुच विश्वास करती हूँ, बहुत से मसीही नाखुश हैं क्योंकि वो केवल चर्च में बैठते हैं कि कोई चीज उनके पास आए, उनके जरिए कुछ नहीं चाहता। वो अपनी आशीषें लेने आते हैं और फिर बात यहीं तक पहुंचती है। मैं आपको जल्दी से एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला मेरी कॉन्फ्रेंस में सालों साल से आती थी। वो सालों मेरे उपदेश सुनती बैठती और सेंट लुइस में मैं हर साल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करती थी। हम इसे
ईयरली वुमेन कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस साल फिर से पास्टर जॉल आकर बात करने वाले थे और ये साल हमारा 35वां साल होगा उस कॉन्फ्रेंस को करने का, और वो साल दर साल आती रही थी और मुझे टीवी पर देखती थी। मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी आती थी और उसने कहा कि वो मेरे उपदेशों से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसने मेरे लिए प्रार्थना करनी शुरू की, क्योंकि उसने सोचा कि मैं अपना अभिषेक खो रही हूं। अब ये ऐसा है कि लोग कितने मूर्ख है, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी। उसने ये मान लिया कि ये मेरी गलती थी। मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, क्योंकि अब वो और अधिक नहीं हासिल कर पा रही थी जो वो अपनी चर्च से चाहती थी। उसने सोचा कि मैं अपना अभिषेक खो रही हूं। वो यहां तक पहुंच गई कि उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या मेरे जीवन में पाप था, क्योंकि उसे ये महसूस नहीं हो रहा था कि मैं उतनी ही अभिषिक्त हूं जितना कभी हुआ करती थी और परमेश्वर उससे निपट लेंगे। और वो आई और मुझसे कहा, उसने कहा परमेश्वर मुझसे निपट लेंगे, और कहा उसने अपना अभिषेक नहीं गवाया। तुम कुछ हासिल नहीं कर पा रही क्योंकि तुम पूरी तरह भरी हुई हो। अब वहां कुछ और डालने की जगह नहीं है, और जब तक तुम इसमें से कुछ बाहर डालना शुरू नहीं करती तो कुछ और पाने की अपेक्षा न करना। तो अगले जिस कॉन्फ्रेंस में वो आई तो वो एक आशीष बनने के लिए तैयार होकर आई। चर्च में क्या होगा यदि हर व्यक्ति जो स्वयं को मसीही कहता है अपने घर से बाहर निकल के हर दिन तैयार होकर, मैं बात कर रही हूँ बात करने की, आपने प्रार्थना की है, आप तैयार हैं, आप किसी की सहायता करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, आप इंतजार नहीं कर सकते कि कोई आकर आपको क्रोधित करे ताकि अब वही दया दे। इससे कितना बदलाव आएगा यदि मसीह बस चर्च में ही बैठे ना रहें और पोषण पाए, और जो उन तक आता है उन्हें अपने जरिए जाने दे। हर दिन मैं ये कहती हूँ और मैं अपने भीड़ को कुछ सालों से ऐसा कहने के लिए कहती रही हूँ, आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और आज मेरे जरिए कुछ अच्छा होने वाला है। ये इतना ही अच्छा नहीं है, हमारे साथ ही कुछ अच्छा होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे जरिए कुछ अच्छा हो, और आज मैं इसे काफी कहूंगी कि ये आपके दिमाग में गूंजता रहेगा अगले 7 दिनों तक। मेरे लिए और मेरे जरिए, मेरे लिए और मेरे जरिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य लोगों को दिलासा दें, उसी दिलासे से जो वो हमें देते हैं। अब परमेश्वर दयावान है और मैं इस पर आपको और शास्त्र वचन नहीं देने वाली। बाइबल में वो सैकड़ों हैं। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो बस भजन संहिता पढ़िए। परमेश्वर दयावान है, पर हमें सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर की दया कैसे ग्रहण करनी है। और मैं लंबे अरसे तक यहाँ खड़े होकर इस पर बात कर सकती हूँ, क्योंकि आज इस जगह पर ऐसे लोग भी हैं, हालांकि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर दयावान है और आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर लोगों पर दया करते हैं, आपने स्वयं के लिए परमेश्वर की दया ग्रहण नहीं की। ग्रहण करना दूसरा भाग है। परमेश्वर ये देते हैं, हम ग्रहण करते हैं, हम इसे स्वयं को चंगा करने देते हैं, फिर यह हमारे जरिए बह सकती है। पर सिर्फ ये कहना कि परमेश्वर दयावान है काफी नहीं होता। अब चलो 2 शब्दों के बारे में बात करें, शब्द पाना और शब्द ग्रहण करना। अब हम उलझ जाते हैं। परमेश्वर कभी हमसे कुछ पाने को नहीं कहते। आप कहीं भी ऐसा शास्त्र वचन नहीं पा सकते जो परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है, जहां लिखा है जाओ वो प्रतिज्ञा पाओ। ये या तो ये कहता है या तो प्राप्त है आपके पास, आप छुड़ाए गए, आप शुद्ध किए गए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि ये पहले से ही हमारे पास है, या वे चाहते हैं कि हम इसे विश्वास से ग्रहण करें। हम इस तरह की बातें करते हैं, क्या तुम उद्धार पाओगे? क्या तुम पवित्र आत्मा पाओगे? क्या आपने ऐसा सुना है? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला? क्या तुम्हें चंगाई मिली? क्या तुम्हें अपनी सफलता मिली? पर बाइबल में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया वो बने, उन्हें उसने परमेश्वर के संतान होने का सामर्थ्य दिया। पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा क्या तुम्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुए? हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे खैर जॉयस इसमें बड़ी बात क्या है? खैर ये है बड़ी बात, ये शब्द पाना है। यदि आप इसे डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब मिलता है संघर्ष और प्रयास द्वारा हासिल करना।
आप परमेश्वर की दया नहीं पा सकते, आप परमेश्वर की दया नहीं खरीद सकते। केवल एक ही काम आप कर सकते हैं कि आप उसे ग्रहण करो, और ये बहुत ही तर्कहीन है। दया सचमुच बहुत मूर्खता है, और आप उसका तर्क कैसे दे सकते हैं जो तर्कहीन है। मैं ये अनुमान नहीं लगा सकती कि परमेश्वर मुझे क्यों क्षमा करेंगे उन कुछ बातों के लिए जो मैंने की हैं, पर वो कर सकते हैं यदि वो चाहे तो, क्योंकि वो परमेश्वर है और दया उसी का भाग जो वो हैं। ये जो वो करते हैं वो भी नहीं है, ये उसका भाग है। वो स्वयं पर काबू नहीं पा सकते। ये परमेश्वर के प्रेम की तरह है। परमेश्वर प्रेम को ऑन या ऑफ नहीं करते। मैं लोगों से ये कहती रहती हूँ और वो सचमुच मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, तो मैं ये देखने वाली हूँ कि क्या आप भी मुझे उन अजीब नजरों से देखेंगे जैसे ज्यादातर लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में जितना ज्यादा वो इस समय कर रहे हैं, यदि मैं कल आज से बेहतर व्यवहार करूं, परमेश्वर मुझे कल ज्यादा प्यार नहीं करेंगे उससे ज्यादा जो आज कर रहे हैं। मैं स्वयं से शायद बेहतर महसूस करूं, और हाँ, हालात मेरे लिए बेहतर होंगे, और इसका मतलब होगा कि वो परमेश्वर को पसंद करेगा। पर वो मात्रानुसार प्रेम नहीं करते, वो थोड़ा या ज्यादा प्रेम नहीं करते। ये हमारे व्यवहार पर आधारित नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। ये वो नहीं जो वो करते हैं, ये वो है जो वो हैं। क्षमा करना पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और वो उतने ही दयालु भी हैं। ग्रहण करना हालांकि बहुत ही सुंदर शब्द है। ग्रहण करने का मतलब है खोल देना और उस ग्रहणकर्ता के रूप में उसे अंदर लेना जो दिया जा रहा है। वाव! खैर प्रभु, मैंने फिर से गड़बड़ी कर दी। मैं प्रायश्चित करती हूँ प्रभु, मैं इससे मुंह मोड़ती हूँ। मैं उस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहती। मुझे क्षमा करें। आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। मैं आपकी दया ग्रहण करती हूँ। हमें ग्रहण करते हुए और ज्यादा समय बिताना चाहिए। जब हम ग्रहण करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। पर हम कभी समय नहीं निकालते। हम अक्सर समय नहीं निकालते, बस केवल 30 सेकंड निकाले और परमेश्वर की उपस्थिति में खामोश बैठे और विश्वास करें कि इस समय मैं क्षमा ग्रहण कर रहा हूं। मेरे पाप धुल गए। परमेश्वर मुझे दया प्रदान कर रहे हैं। तुम्हें परमेश्वर की दया ग्रहण करनी पड़ती है। इब्रानियों 4:15-16, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके और परीक्षाओं के आक्रमण की जवाबदेही में हमारे साथ साझा खड़ा ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मुझे ये इब्रानियों 4 बहुत पसंद है, जहां लिखा है कि यीशु हमें समझते हैं। अंत में कोई तो मुझे समझता है। खासकर औरतें चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए। मैं देव से कहती हूँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम सचमुच समझते हो या नहीं। मुझसे झूठ बोलो और तुम कहो कि तुम ऐसा करते हो क्योंकि ये यहाँ मुझे तसल्ली दिलाता है। मुझसे झूठ बोलो और तुम कहो कि तुम ऐसा करते हो क्योंकि ये यहाँ घर पर तो बेहतर होगा। यदि तुम मेरी तरफ देखो और कहो हनी मैं समझता हूँ, पता है पतरस में है, जहाँ बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहना चाहिए, वरना उसकी प्रार्थना है कट जाएंगी। क्या हम सब समझे जाना नहीं चाहते? पर क्या संसार में किसी को पाना असंभव नहीं है जो आपको लगे कि वो सचमुच आपको समझता है और आपको जानता है? मेरा मतलब है हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई और हमें समझ सके? पर यीशु समझते हैं। वो हर परीक्षा को समझते हैं, वो हर कमजोरी को समझते हैं, वो हर असफलता को समझते हैं, वो हर नाकामयाबी को समझते हैं। और आप जानते हैं एक कारण की दया का ये विचार बहुत पसंद है। वो ये है क्योंकि दया केवल यही नहीं देखती जो मैंने किया, पर दया ये जानती है कि हमने ये क्यों किया है। दया थोड़ा सा समय लेती है उसे पार देखने के लिए, जो क्या से क्यों तक सीमित नहीं। एक नव युवती जिसका उसके पिता ने उसका शोषण किया, मेरी एक बहुत ही अजीब शख्सियत थी। मैं नहीं जानती कि मैं अजीब हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरा व्यवहार लोगों के नाराजगी का बायस हो सकता है। मैं वैसा नहीं होना चाहती थी।
वैसा होने का मेरा मतलब नहीं था। मैं पसंद किए जाना चाहती, मैं स्वीकार किए जाना चाहती थी, पर मुझे इतनी बुरी ठेस लगी थी, मुझे पता नहीं था कैसे। खैर, परमेश्वर ने मुझे समझा और वो जानते थे कि मैं जैसी हूँ वैसी क्यों हूँ, और इसलिए वो मुझ पर दयालु थे और उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और उन्होंने मुझसे धीरज रखा और उन्होंने मुझे परिपूर्णता में प्रेम किया। और वो यही चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए भी ऐसा करें। जब किसी का व्यवहार खराब हो तो उसका कोई कारण होता है। ठेस खाए लोग लोगों को ठेस पहुंचाते हैं। बस लोगों को खारिज करने में इतनी जल्दी ना मचाएं। हम परमेश्वर की दया कमा नहीं सकते क्योंकि ये मुफ्त वरदान है। केवल एक बात हम सीख सकते हैं कि इसे ग्रहण करना सीखें। परमेश्वर इतने धीरजवान हैं और वो हम पर समय लगाते हैं, और वो तब भी हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते जब हम सीख रहे होते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए भी वही करें जो परमेश्वर हमें देते हैं। वो हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे जरिए अन्य लोगों तक जाएं। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी को आपके जीवन में चंगाई के स्पर्श की जरूरत है, कृपया हमारे साथ बने रहे। हाल ही की एक कॉन्फ्रेंस से इस प्रार्थना को देखें और फिर मैं एक क्षण में आपसे मिलूंगी। खैर, ये सब यीशु के बारे में है। आमीन। खैर, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाली हूँ। आप में से कितने चाहते कि मैं प्रार्थना करूं? आप में से कितनों में आज सुबह शरीर में पीड़ा हो, या आप कहते हैं खैर मेरे ख्याल से उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रभु, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और हम वो हर बात नहीं समझते जो हमारे जीवन में होती है, और वो अलग अलग बातें जिससे हम गुजरते हैं, पर हमें सौभाग्य प्राप्त है आप पर भरोसा करने का। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में लोगों को समस्याएं हैं, पर मुझे ऐसा व्यक्ति होने से घृणा होगी जिसकी समस्याएं होंगी और जिसके पास अपनी आशा लगाने के लिए यीशु ना हो। इसलिए हमें बचाने के लिए धन्यवाद, हमें छुड़ाने के लिए धन्यवाद, और अपनी सभी प्रतिज्ञाओं के लिए आप हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता हैं, बपतिस्मा देने वाले और पवित्र आत्मा और हमारे चंगाई दाता। आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हुए और संपूर्ण हुए। और आप जिस किसी पर ये कार्य करना चाहें, ये आप पर निर्भर है। शायद ये एक तुरंत ही चमत्कार हो, शायद ये एक प्रक्रिया हो, शायद ये किसी मेडिकल जरिए से हो, पर हम इस पर विश्वास करते हैं कि हम आपके कोड़े खाने से हम चंगे और संपूर्ण हुए। इसलिए हम यहाँ मौजूद व्यक्ति जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, जिसे कोई रोग है, जिसे किसी डॉक्टर से बुरी खबर मिली है, जिसे किसी किस्म का घाव हुआ है, जिसने उसे अपाहिज बनाया है, उन लोगों के लिए जिन्हें कैंसर है और खून की बीमारी और डायबिटीज और पीठ में दर्द या माइग्रेन वाला सिर दर्द, और आपका नाम हर नाम है, तो हम मिलकर सहमत हैं। हम अपना विश्वास एक साथ ला रहे हैं ताकि हर शरीर में चंगाई प्रकट हो, उनके सर से बालों से उनके पांव से तलवों तक यीशु के नाम पर। अब एक क्षण लो और उससे ग्रहण करो, ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु कि आपकी चंगाई शक्ति हम में काम कर रही है कि कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बना है सफल नहीं हो सकता। आपकी चंगाई का धन्यवाद। हर दिन हम बेहतर और बेहतर होते हैं हर तरीके से। आमीन। जब दया आप तक बढ़ाई जाती है कि आप उसे ग्रहण करते हैं या आप अभी भी खुद से नाराज हैं? चलिए भी। अक्सर बस दया ग्रहण करना काफी कठिन होता है क्योंकि हम इस पर एक हक जताने की कोशिश करते हैं, और आपको इसका हक नहीं है। ये एक तर्कहीन उग्र वरदान है जिसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता, और आप केवल एक ही बात कर सकते हैं और वो यह है कि इसे ग्रहण करें। आज यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें चाहिए आपको इस जगह से जाने की जरूरत है, आपको घर जाने की जरूरत है, और इस समय आपको कुछ समय निकालना होगा
ग्रहण करने के लिए। आप किसी अन्य को दया नहीं दे सकते जब तक कि आप परमेश्वर की दया ग्रहण करना स्वयं न सीख लें। जिस तरह मैंने उस लड़की के साथ उस परिस्थिति में निपटा, जिसने वो सब चीजें उसने मेरे ऊपर गिरा दी थी, वो उग्र रूप से अलग था जिस तरह से मैंने इसे निपटना होता 15 या 20 साल पहले। इस तरह की परिस्थितियों में मैं देखती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दयालु व्यक्ति नहीं थी। कुछ लोग हैं जिन्हें दया का वरदान प्राप्त होता है, पर मैं उनमें से नहीं थी। धन्यवाद कुलुस्सियों का, जिसमें लिखा है दया पहन लो। मुझे हर दिन ये पहननी पड़ती है। रोमियो 12 में ये बात करता है उन लोगों के बारे में जिन्हें दया का वरदान प्राप्त है, लोग जिन्हें दया करने का वरदान प्राप्त है। एक औरत थी जो मेरे साथ काम करती थी और जिसमें दया करने का वरदान प्राप्त था, और वो वेनोवेलेंस मिनिस्ट्री में थी और वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो पूरी इमारत ही दे रही थी। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़क से उठकर आते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें, उनके बिजली का बिल देने के लिए, या ये करें या वो करें। और आप जानते हैं, आप सीधे ही बेधड़क पैसा नहीं दे सकते, आपको इसका पता लगाना होता है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। खैर, हम उसका इलेक्ट्रिक बिल नहीं अदा करते, पर अगर उनकी बिजली तो हम इसे देंगे, पर हम उन्हें इसे देने के लिए पैसा नहीं देने वाले। कुछ बातें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं ये सुनिश्चित करने के लिए। लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। खैर, वो इतनी दयावान थी कि ये बस काम ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो किसी को ना नहीं कह सकती थी। इसलिए हर चीज को संतुलन में रखने की जरूरत है, और नीति वचन में लिखा है हमें बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करना चाहिए। तो जब मैं लोगों से दयावान होने की बात करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि लोग अभी भी जो बोते हैं वो काटते नहीं जब उन्होंने बुरे बीज बोए हों। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को अपना फायदा उठाने दो। मैं ये नहीं कह रही कि लोग बस आजाद छूट जाए चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो। मैं ये नहीं कह रही कि लोगों को अपना फायदा उठाने के काबिल बनाते जाएं। दया किसी व्यक्ति के प्रति अपने रवैये के बारे में ज्यादा है। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझ लें, क्योंकि इसी कारण से लोगों के लिए दया करना बहुत कठिन हो जाता है। क्या आपने मुझे सुना? देखिए, ये कुछ इस तरह से है कि मैं समझती हूँ, हाँ, मैं अभी भी तुम्हारी मदद करूंगी, पर नहीं, तुम दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी अपने सबसे छोटे बेटे का, जो अब इतना छोटा नहीं है, वो 37 साल का है। पर जब वो 10 या 12 का था, हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी भी अनुशासित नहीं था, तो हम उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना बिस्तर बनाए, कुत्ते को बाहर लेकर जाए। पता है, इसी तरह के अलग अलग काम, उसको अलग अलग काम दिए गए जो उसे करने पड़ते। वो बस उन्हें करने में इतना माहिर नहीं था क्योंकि आपने उसे बताया था, इसलिए हमने एक लिस्ट बनाई, इसलिए हम उसे मोटिवेट करते थे। वो हर बार जो कुछ करता था उसे ये हमारे बिना बताए करना होता था। हम उसे एक चेक मार्क देते और हमने वो लिस्ट उसके दरवाजे पर लटकाए रखी, क्योंकि हम उसको उसके मुंह के सामने रखना चाहते थे ताकि वो उसे देख सके। खैर, जब मैं दया को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे सचमुच इससे बहुत कठिनाई हुई थी। बाइबल में लिखा है मत्ती में, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, और मैं इसको 2 तरह से देखती हूँ। जब मैं पाप करती हूँ तो परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं बलिदान दूँ, वो चाहते हैं कि मैं दया ग्रहण करूँ। पर अपने जीवन के बहुत से सालों तक हम हर बार जब मैंने कुछ गलत किया, मैंने बलिदान दिया। और आप जानते हैं कि मैंने किसका बलिदान दिया? अपने आनंद का। मुझे ये नहीं लगता कि मुझे अपने जीवन का आनंद लेने का हक है, इसलिए मैं कोई मज़े नहीं करती, मैं स्वयं कोई आनंद नहीं लेती जब तक मुझे ऐसा करने को नहीं लगता, जिसका मतलब था कि मुझे दुखी होना है। जो गलत काम मैंने किया था उसे सही करने का ये काफ़ी लंबा अंतराल था, और वो दया ग्रहण करना नहीं है। यदि आप सचमुच शैतान को हैरान करना चाहते हैं, जब आप सचमुच गड़बड़ी कर देते हैं, आप निष्ठावान प्रायश्चित करते हुए परमेश्वर के पास जाते हैं और आप उनकी दया प्राप्त करते हैं। और इंसान होने के नाते हमारे लिए करना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये संदेश हमेशा वहां रहता है, तुम्हें चुकाना है, तुम्हें चुकाना है। जब तक ये ही वो तरीका है जिससे हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं, तो इसी तरह से हम दूसरे लोगों के साथ भी कार्य करेंगे। इसलिए मुझे सचमुच बहुत कठिनाई हुई लोगों पर दया करने पर,
मैं उस तरह की नहीं होना चाहती थी, पर मुझे कठिनाई हुई लोगों पर दया करने में, क्योंकि मेरे पिता दयावान मनुष्य नहीं थे और मुझे ये भी पता नहीं था कि परमेश्वर से भी दया कैसे ग्रहण करनी है, जो मैं मानती थी कि दयावान है, पर मुझे पता नहीं था कि इसे कैसे ग्रहण करना है। पर आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। आपको स्वयं से प्रेम करना होता है। स्वयं से प्रेम करना स्वार्थी नहीं है, स्वयं के प्रेम में पड़े रहना स्वार्थी है, पर स्वयं से प्रेम करना स्वार्थी नहीं है। और हमें लोगों को सिखाने की जरूरत है कि स्वयं से प्रेम करें। किसी ने कभी मुझे यह नहीं सिखाया था, और मैं आपको बता रही हूं कि आपको स्वयं से प्रेम करने की जरूरत है। आपको उससे प्रेम करने की जरूरत है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। हम हर काम जो करते हैं उससे प्रेम नहीं करते, पर हम स्वयं से प्रेम करते। तो परमेश्वर मुझे दया के बारे में ये बात सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और बस मैं इसे समझ नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जब कोई वो गलत काम करता है, मैं अभी भी उसकी ओर देखती जैसे आप उनको इससे बचने नहीं दे सकते, आप उनको इससे बड़े नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने हमारे बेटे को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, जब डैनी बाहर होता है खेलते हुए और पड़ोस में एक बुली था जो बहुत ही बदमाश लड़का था, और वो कभी कभी डैनी के पीछे पड़ जाता और हम डैनी को सुन सकते थे। हम हमेशा गराज का दरवाजा बाहर की ओर खुला छोड़ देते और वो गराज की ओर आता और किचन में आ जाता, और हम उसे सुन सकते थे जब वो गराज से आता, डैडी, और उसकी आवाज की टोन से आप बता सकते थे कि वो लड़का फिर उसके पीछे पड़ा है। और जानते परमेश्वर ने बस ये दिखाया। उन्होंने कहा, जब आप अपने बच्चों की मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हो, आप कहती है, डेव, मुझे सुनाई दे रहा है कि डैनियल मदद के लिए चिल्ला रहा है, उसे सभी चेक मार्क मिले हैं, फिर हम उसकी मदद करेंगे। यदि नहीं तो शैतान बेशक उसे मारता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि तब मैं इस हकीकत से नहीं निपटा कि उसने अपना कोर्स पूरा नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि दया का मतलब है कि आप लोगों के जीवन में जो गलत है उससे न निपटे। परमेश्वर अभी भी हमारे पाप के लिए हमें डांटते हैं, हालांकि वो हमें दया भी देते हैं, क्योंकि जिससे वो प्रेम करते हैं उन्हें वो डांटते हैं। तो आप असल में किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं यदि आप उन्हें सारा समय स्वयं का फायदा उठाने दें। वो सच्चा प्रेम नहीं है। पर दया कहीं ज्यादा उस व्यक्ति के प्रति आपका रवैया है, चाहे कितनी भी बुरी तरह मेरे से व्यवहार किया हो। यदि वो मुसीबत में और बीमार है और वो दुखी है, या उन्हें उनके घर से निकाल दिया जा रहा है, या परिस्थिति जो कोई भी हो, परमेश्वर की दया ये मांग करती है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी किया हो उसको एक और मौका न दूं, उसे एक और रखूं और उसके ऊपर दया करूं। आमीन। दरअसल मैंने ये लिख डाला, यदि किसी ने सचमुच आपके साथ बहुत बुरा किया है, यदि मेरा कोई दोस्त कोई गलत करता है और फिर जब उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें मदद करने से इनकार करती हूँ उनकी गलती के कारण, तो मेरा पाप उनसे भी बदतर होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी 3 उदाहरण दूंगी। मेरी माँ और मेरे पिता, मेरी आंटी और मेरा भाई। मेरा मतलब है मेरा परिवार ऐसा था जो पूरी तरह डिसफंक्शनल था। हमने ये शब्द खोजा था इससे पहले कि हमें इसकी मौजूदगी का पता होता। मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे। मेरी माँ ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं किया। मैं इस विशेष अंकल और आंट के पास गई थी और वो इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दिनों वो जानते थे 50वें दशक में कोई भी शोषण के बारे में बात नहीं करना चाहता था। तो कोई भी सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। जब तक कि मैं इसके बारे में बात नहीं करने लगी, मैंने कभी किसी को इसके बारे में चर्च में बात करते नहीं सुना। जब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करने लगी थी, और आप कभी किसी को नज़रअंदाज करके उसे दुरुस्त नहीं कर सकते। तो अतीत में हर कोई बस इसे नज़रअंदाज करना चाहता था। तो हम एक दिखावे की ज़िंदगी जीते थे। मेरे माता पिता दिखावा कर रहे थे, कोई इससे नहीं निपटना चाहता था। खैर, मैं 18 साल की होने पर घर छोड़ चुकी थी, शादी करती हूँ, अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, मिनिस्ट्री में आगे बढ़ती हूँ, और मेरे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और परमेश्वर मेरे हृदय में ये डालने लगे कि उनकी देखभाल करो। मैं उस पूरी कहानी में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत लंबी है। पर मेरी आंटी, मेरे अंकल की मृत्यु हो गई। वो विधवा थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो अब मुझसे कह रही थी कि मुझे उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। वो लंबी कहानी का छोटा हिस्सा है। 15 साल तक मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी देर तक जिएंगे।
अब मैं आपसे ईमानदार हो रही हूँ। मेरा मतलब 15 साल, और मेरा मतलब है कि उस तरह की जगह पर 15 साल महंगा होता है। मेरा मतलब है 15 साल हर दूसरे सप्ताह जाकर उनसे मिलना 15 साल तक किसी को पैसे देना कि उन्हें उनके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तक ले जाए, वगैरह वगैरह, 15 साल तक। पर मैं ये जानती हूँ, मैंने सही काम किया, मैं ये जानती हूँ। ठीक है, अब दूसरी ओर मेरा भाई, मुझे उससे अलग तरीके से निपटना पड़ा। मुझे सचमुच अपने भाई से प्रेम था, हम बहुत करीब थे। वो मुझसे 9 साल छोटा था। मुझे एक तरह से लगता था कि जैसे वो मेरा खैर खा था। हालांकि वो जब 17 में था तब वो मरीन फॉक्स में चला गया और वो ड्रग्स की लत में पड़ गया। जो उसका साजिट उसे देता था, वो वियतनाम में जंगलों में रहता था, और मेरे ख्याल से वो इसी तरह उस बर्बाद जिंदगी में जीता रहा और उसे उसकी लत पड़ गई। और ईमानदारी से कहूँ तो उसके बाद वो कभी भी सही नहीं हुआ। वो जिम्मेदारी नहीं लेता था, और यदि वो किसी औरत पर निर्भर नहीं रह रहा था तो वो चाहता था कि वो परिवार में कोई उसकी देखभाल करे, और वो गायब हो जाता 6 या 7 साल, और एक बार तो 8 साल। किसी को उसकी खबर नहीं थी, किसी ने उसको न देखा। फिर उसने फ़ोन किया, सिस मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। तो एक बार हम उसे लेकर आए। वो हमारे घर में 2 साल तक रहा, और हमने उसके दांत भी ठीक करवाए, हमने उसे सेहतमंद बनाया, उसे नए कपड़े दिलवाए, काफ़ी कुछ किया। हमने उसकी मदद की रहने के लिए, घर लेने में, और वो फिर वापस जाता और बार बार वही बात करता, और 6 साल के लिए चला गया। फिर वो सिस तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, आई एम सॉरी, मेरा पता है। और मैंने कहा मैं तुम्हें वापस सेंट लुइस नहीं लाने वाली, क्योंकि वो फिर यहाँ होता, वो हर एक को पागल कर देता, और इसने मेरा जीवन बस दुर्भर कर रखा था। पर मैंने कहा यदि तुम सचमुच सीरियस हो, मैं तुम्हें एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेजूंगी। तो हमने टॉमी बार्नेट से बात की, और उसने कहा हम उसे लॉस एंजलिस ड्रीम सेंटर में भेजो, हम उसकी देखभाल कर लेंगे। और फिर अंत में उसने एक वीरान बिल्डिंग में आत्महत्या कर ली। खैर, जानते हैं मैंने गलत बात नहीं की अपने घर में वापस ना लाने में, पर क्योंकि मैं उसे इस काबिल नहीं बनाना चाहती थी कि वो मेरी पूरी जिंदगी फायदा उठाता रहे। वो लेने वाला था, वो देने वाला नहीं था। इसलिए आपको समझने की जरूरत होती है, पर मैं फिर भी दयावान थी। उसके प्रति मेरा रवैया दयावान था, पर अभी भी मैं उसे अपना फायदा नहीं उठाने देना चाहती थी। और मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं फर्क समझाऊँ आपको, क्योंकि यदि मैं यहाँ बस खड़ी होकर आपसे कहूँ कि आप हर एक पर दया करें, चाहे वो आपसे कैसा भी व्यवहार करे। मत्ती 1:10-13। और जब ये घर में भोजन करने के लिए बैठा हो तो बहुत सारे महसूल लेने वाले, खासकर दुष्ट और पापी, आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों, जो स्थायी रूप से पापी है, के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उससे कहा, वैध भले चंगों और अमीर के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, जो है रजामंद होना, उनकी सहायता करने के लिए जो मुसीबत में है। तो हम इस शास्त्र वचन की ओर 2 तरह से देखना चाहेंगे। जब मैं कुछ गलत करती हूँ या कुछ गलत करते, परमेश्वर चाहते हैं कि हम दया ग्रहण करें और ये अनुभव ना करें कि हमें बलिदान देना पड़ा। पर फिर जब हम किसी पर दया करते हैं, पर हम इसे उस रवैये से नहीं कर सकते जो कहता हो, खैर मैं वो करूंगा जो तुम मुझसे करने को कहते हो, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, अभी भी वहां ऐसा रवैया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी से अपने लिए करने के लिए कहूं और वे कहें कि वे करेंगे। पर वो मुझे ये बता देते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। मैं आज तक अपने पिता को सुन सकती हूँ, वो सचमुच ही बहुत नीच व्यक्ति थे। जब मैं किसी चीज की मांग करती तो वो कहते, खैर मेरे ख्याल से, वो कहते, खैर मुझे लगता है, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी कुछ मुझे खुश होकर नहीं दिया, या इस भावना से कि वो सचमुच चाहते हैं कि मैं जाकर उसका आनंद लूँ। और मुझे उससे बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी। यदि मैं किसी से कहूँ जो शायद मुझे कहीं लिफ्ट दे रहा हो, या हम इस स्टोर पर 1 मिनट के लिए रुक सकते,
मुझे कुछ लेने की जरूरत है। खैर, मेरे ख्याल से यदि तुम्हें करना ही है तो मैं सचमुच में बहुत जल्दी में हूँ, और ये ऐसे है कि तुम मुझे स्टोर पर नहीं ले जा रहे, तुम मुझे कार से बाहर नहीं धकेल सकते और स्टोर तक नहीं भेज सकते क्योंकि मैं नहीं जा रही। आमीन। अब शायद दूसरी साइड पर थोड़ा असंतुलित हूँ, पर परमेश्वर मुझे सही समय पर संतुलित कर देंगे। हम अभी भी उसे समझ रहे हैं। मैं अभी भी उस पर ठहरी हुई हूँ, पर यह महत्वपूर्ण है। देखिए, बाइबल में लिखा है याकूब में कि जब हमें बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, हम उस देने वाले परमेश्वर से मांग सकते हैं जो हर एक को देता है बिना नाम धराए या दोष ढूंढ कर। मुझे ये बहुत पसंद है। तो चाहे हम बुरे भी हो रहे हों और हम जरूरत के वक्त परमेश्वर के पास जाएं और हमें कठिनाई हो रही हो, परमेश्वर हमारी मदद करते हो, और वो उस पल का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो इसे बार बार जताए। वो इस क्षण का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो हमें ये दिखाने की कोशिश करें कि वो कितने अच्छे हैं। हम दैनियों की मदद कर रहे हैं, वो बाद में हमसे निपट सकते हैं, पर ठीक उसी पल वो हमारी मदद करते हैं। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य लोगों के लिए करें। वो ये नहीं चाहते कि हम उनकी मदद करें और हम उन्हें जता दें कि हम सोचते हैं कि हम बहुत शानदार हैं। आमीन। क्या आज किसी को इसकी जरूरत है? अब बहुत ही शास्त्र वचन है मत्ती 5:7 में, आप में से कितनों को अपनी खुशी बढ़ाने की जरूरत है? मैं आपको अभी अभी एक इंस्टेंट अपग्रेड देने वाली हूँ। ये उनकी अपग्रेडेड है जो आप अपने कंप्यूटर के लिए पा सकते हैं। पता है, मुझे ये सारा समय मिलते हैं। ये फ्री अपग्रेड, यहाँ प्रेस करो। ऑल राइट, ये आ गया। धन्य है जो दयावंत है, जो खुश है और उनसे ईर्ष्या की जानी चाहिए, जो आत्मिक रूप से समृद्ध है, जीवन आनंद और संतुष्टि के साथ, और उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार मिला है, चाहे उनका बाहरी हाल कुछ भी हो। मत्ती 5:7, मेरे ख्याल से मैंने उन्हें रेफरेंस नहीं दिया, चलो उन्हें ये दिखा दे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, जो खुश हैं और उनसे ईर्ष्या की जानी चाहिए, जो आत्मिक रूप से समृद्ध हैं, जीवन आनंद और संतुष्टि के साथ, और उन्हें परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार मिला है, चाहे उनका बाहरी हाल कुछ भी हो, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ट्रैफिक में लोगों पर दया करो, बस वहीं से शुरू करो। यदि आप एक मॉल पर पार्किंग की जगह का इंतजार कर रहे हैं और कोई तुरंत आ जाता है और उसे ले लेता है, इससे मेरे पति बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मुझे उन्हें शांत करना पड़ता है। बात करके मैं कहती हूँ, देव हनी, शायद उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। बेशक उन्होंने मुझे देखा था। मुझे मत बताओ कि उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उन्होंने मुझे देखा। जानते देव सचमुच बहुत कूल इंसान है, पर उसे मच्छरों से नफरत है और उसे बिल्कुल नापसंद है कि कोई उसकी पार्किंग की जगह ले ले। उफ, सर्वोत्तम पर विश्वास करना शुरू करो बजाय बदतर पर। बजाय शक करने के बस किसी पर यह विश्वास करने लगी कि शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। और आप जानते हैं क्या होगा? आप कहते हैं खैर, पर असल में ये जो होता है, आपको तुरंत खुशी का अपग्रेड मिलता है। अब उसे सुनिए जो मैं आपको बताने वाली हूं। यदि हम इतने स्मार्ट हो जाएं और ये समझ सकें, मसीही कई बार इतने होशियार नहीं होते। यदि हम इतने स्मार्ट हो जाएं कि ये समझ सके हर बात जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं, ध्यान दें कि हर बात जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं वो हमारे लाभ के लिए होती है। क्या आपको ये समझ आया? जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप स्वयं पर एहसान कर रहे होते हैं। अब आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं। जब आप किसी पर दया करते हैं तो आप स्वयं पर एहसान करते हैं। अब आपको आधा दिन नाराज होकर शक करने में, पेट दर्द लेकर, सर दर्द लेकर, गर्दन की मोच लेकर, पीठ दर्द लेकर नहीं गुजारना पड़ेगा। चलो भी हम कीमत चुकाते हैं इन सब अजीब भावनाओं के लिए जो हमें उन बातों के फलस्वरूप मिलती है। दया और क्षमा बस वो इतना आजाद करती है। खैर, वो इससे बच नहीं पाएंगे। बात दरअसल ये है, यदि आप वो करते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, वो परमेश्वर को स्वतंत्र करता है उससे निपटने के लिए। क्या कोई मुझे यहां सुन रहा है? चलो परमेश्वर का काम करने की कोशिश करना बंद करें, क्योंकि हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
चलो परमेश्वर का काम करने की कोशिश बंद करें, क्योंकि वैसे भी हम कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे। दया का वर्णन कुछ इस तरह है, किसी के दुख को इस तरह निजात देना। अब मुझे आपसे ईमानदार होना है। एक और कमजोरी मुझ में है कि मैं इसमें इतनी माहिर नहीं हूं कि कोई मेरे परिवार का मुझसे नाराज हो या किसी ऐसे जिससे मैं सचमुच बहुत करीब होना चाहती हूँ। ये मुझे इतना परेशान नहीं करता। ये ऐसा है, पता है, जो मुझे टिम्बकटू से खत लिखता हो और मुझे वो हर चीज़ बताता है जो मुझ में गलत है। पर आप जानते हैं, यदि कोई ऐसा है जिसके आसपास मुझे रहना ही पड़ता है और मैं बता सकती हूँ कि वो मुझसे नाराज़ है, तो मेरे लिए ये कठिन होता है, क्योंकि बचपन में मैंने ये बहुत ज़्यादा सहा है, क्योंकि मेरे घर में कोई न कोई नाराज़ रहता और मैं हमेशा यही अंदाज़ा लगाती कि ये मेरे कारण है। हालांकि आधा समय ऐसा नहीं होता था। इसलिए डेव और मुझ में जब हड़प होती, जो प्रभु का धन्यवाद कि अब जरा भी नहीं होती। पता है, जब आप 50 साल से शादीशुदा हो तो आप उस पर पार पा लेते हैं 25वें वर्ष में, और अंत में आप इसे बस त्याग देते हैं और फैसला करते हैं शांति से जीने का। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप 23 या 24 साल के हैं और आप हार मानने की सोच रहे हैं, आमीन, पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती यदि डेव मुझसे नाराज है, और ये अक्सर नहीं होता। पर पिछले साल, बाद के साल में, शायद आधे साल में मैंने जो सचमुच कहा जो नहीं कहना चाहिए था, मेरा मतलब है ये इतना बुरा था, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तकरीबन सब कुछ बता सकती हूँ, इसलिए ये मुझे बताना था, ये अच्छा नहीं था। और उसने मुझे अचानक पकड़ा और मैं उसके लिए अच्छी मूड में नहीं थी और मैं बस ब्लै 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 ब्लै, और ये सब बाहर आ गया और वो नाराज़ हो गया। और वो अक्सर नाराज़ नहीं होता। वो अपनी ऑफिस के लिए निकल गया और मेरा मतलब है वहाँ मैं उसके ऑफिस में कुछ कहने को गई और उसने कहा, मैंने सोचा था ये बुरा है, ये सचमुच बहुत बुरा है, क्यों हमें और मैं बस अपने ऑफिस में गई और मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। क्या आप में से कुछ ऐसे हैं कि आप दुखी रहते हैं जब तक कि शांत हो जाए? मेरा मतलब है मैं दुखी थी और इसलिए मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आपको मेरी मदद करनी होगी, उस पर अनुग्रह करो कि वो मुझे क्षमा कर दे। तो वो सो गया और उसकी आंख खुली और वो मेरी ऑफिस में आया और कहा, परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है। उसने कहा, मैं तुमसे इतना ज्यादा नाराज था। उसने कहा, शायद मुझे सालों लग जाएं इसे भूलने को। वो इतना ज्यादा नाराज था। उसने कहा, मैंने थोड़ी नींद ली और जब मैं जागा तो ऐसा था जैसे परमेश्वर ने कहा, उसने कहा ये ऐसा था जैसे ये सब चला गया हो, ये सब चला गया था। और उसने कहा, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं नाराज नहीं हूं, तुरंत ही मेरा दुख चला गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम उनके दुख का अंत करते हैं। जब हम परमेश्वर की दया ग्रहण करते हैं तो यह हमारे दुख का अंत करता है। हम क्यों लोगों को दुखी रखना चाहते हैं, उनको ये बताते हुए कि हम उनसे नाराज हैं? ये एक परमेश्वरीय ढंग से जीने का तरीका नहीं है। खैर, मत्ती 5:7 में यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वही दया जो हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं वो हमसे बहकर अन्य लोगों तक जानी चाहिए। और जब हम किसी पर दया करते हैं तो हम उनको एक बड़ी आशीष दे रहे होते हैं। वैसे ही जैसे हम परमेश्वर की दया पाते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी आशीष होती है। कि आप भी यही चाहते हैं? जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए jmmindia.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।